मेरी माँ का केवल इतना योगदान रहा कि उन्होंने मुझे अपने गर्भ में जगह दी। मेरे पिता का केवल इतना योगदान रहा कि वो निमित्त बने इस संसार में आने के लिए। इसके बाद का सारा प्रोसेस, वाणी देना, आंख देना, हाथ देना, ये बुद्धि देना, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, वृद्ध माओं की सेवा कर पाऊं, ये विचार भी मेरा नहीं है, ये विचार भी मुझे भगवान ने ही दिया है। मैं अपने विचारों से नहीं करता ये सब कार्य। ये विचार, ये थॉट भी तो मेरे नहीं है। मैं कैसे कहूं कि विचार भी मेरे हैं? मैं क्यों अधिकार जमा लूं इन विचारों पे कि ये मेरा विचार है? क्यों जी, सही है। इसलिए कहता हूं, जब भी कोई गुलाब देखा करो तो ईश्वर का थैंक यू बोला करो। क्यों? गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? बताओ, गुलाब देखो तो ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? आप बताओ। लाल मैया पीछे वाली, गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? उत्तर है? क्यों धन्यवाद दें हम भगवान का? आप बताओ बहन, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर पीली मैया, चश्मा वाली मैया, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर दीजिए। सुनो, जब भी गुलाब को देखो, सुंदर चीज को देखो तो ईश्वर का धन्यवाद दो कि हे विधाता, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये सुंदर गुलाब देखने के लिए आंखें दी हैं, इसका धन्यवाद। आंखें ना होती तो गुलाब कितना सुंदर है, अंधों को क्या पता कि गुलाब कितना सुंदर है। है ना? प्रकृति कितनी सुंदर है। आप धन्यवाद ज्यादा दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति देखने के लिए आंखें ही ना दी होती तो। इसलिए आंखें। एक लोटा जल चढ़ाते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः। तो सबसे पहला प्रणाम सूर्य नारायण भगवान को। क्यों? सूर्य भगवान धन्यवाद। क्यों? आपने हमारी फसलों पर, हमारे शरीर पर अपना प्रकाश डालकर हमारी हड्डियों को मजबूत किया, विटामिन डी देकर, प्रकाश देकर के आपने हमारे जीवन को रोशनी से भरा। इसके लिए जल चढ़ाकर धन्यवाद। वो जल चढ़ाना भी ईश्वर का थैंक यू है। बोलो हाँ। माला जपना क्या है? श्रीमन्नारायण। उसे कुछ बोलते थे उस समय तो मुझे याद था। सैटेलाइट तो अलग होती है मेरी माँ, हैं? हाँ ठीक है, खाके नहीं बोलो। वो प्रेम जो आपके भीतर था, या शब्द है क्या? उस प्रेम को शब्दों से बयां किया जा सकता है मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। प्रेम अपनी एक अलग भाषा है, जहां शब्दों की जरूरत, प्रेम शब्दों का भूखा नहीं है। वामन अक्षर होते हैं हिंदी में, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, लगभग 72 अक्षर होते हैं चाइनीज में, लगभग, आगे राम जाने। हिंदी में 52, इंग्लिश में 26 अक्षर। लेकिन सच कहें, प्रेम में केवल 2 ही अक्षर हैं। प्रेम शब्द 2 अक्षर से बना, बस यही प्रेम है, जिसका कोई शब्द नहीं है। ये मूक भाषा है। कौन सी भाषा है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ, पोथी। सदा हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहो। आप लोग तनिक सा संकट आए, तनिक सी मुसीबत आए, तनिक सी टेंशन हो, आप विचलित हो जाते हैं।
कितनी भी बड़ी परेशानी हो, विचलित होने का नहीं। भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को मार दिया महाभारत में अधर्म से, कौरवों ने। भांजा मर गया, भगवान विचलित हो सकते थे? नहीं भाई, धैर्य से काम लिया। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, विचलित नहीं होना चाहिए। राजा भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा जी से कराया। बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक नृग नाम के उदान करते थे, किसी कारणवश उनसे कुछ पाप हो गया, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर चूंकि गौदान किया था, जिसके कारण उनकी परम गति हुई। मैया, मरने से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। मरने से पहले गौदान कर लो, मरने से पहले भागवत सुन लो, और मरने से पहले अपनी 13वीं कर लो। क्यों? 13वीं में 13 ब्राह्मण खाते हैं, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएंगे, अच्छा है। हम कहते हैं मरने के बाद तो खाएंगे। जीते जी अपने जीवन में अन्नदान करके मरना, ताकि मरने के बाद आपके नाम से कोई करे ना करे। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आदमी 13वीं भी नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण से ले लो, कोरोना काल में जो मरे 13वीं भी नहीं हो पाई किसी की। बोलो हाँ। तो कब व्यक्ति किस परिस्थिति में मरे, तो मरने के बाद 13वीं भी नहीं हो पाई। इसलिए कहता हूं, जीते जी अन्नदान करके चलो। मरने के बाद 13वीं में भी तो अन्नदान ही होता है। समाज को भोग लगता है, जीव जंतु भी खाते हैं, सब खाते हैं, गरीब अमीर, है ना, कन्या, सब ऐसे। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ सबको भोजन, कोई भी भक्त आओ सबको भोजन। ये अन्नदान ही तो है। जीते जी अन्नदान कर लोगे तो मरने के बाद 13वीं हो ना हो। बच्चे आजकल इतने एडवांस हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे ना मैं कोई पूजा पाठ भक्ति को नहीं मानते। अब तुम्हारे मरने पे तुम्हारी राख तुम्हारे बच्चे गंगा जी ले जाएंगे, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। बच्चे बोलते हैं जी हम पे, हमारा उस पे कोई विश्वास नहीं है। सोचो मैया, आजकल के बच्चे भगवान पे, धर्म पर, अपने संस्कारों पर भरोसा। विज्ञान की 4 पुस्तक क्या पढ़ लिए, बड़े वैज्ञानिक हो गए। हुआ क्या कि को मैसेज दिया, चुप रहा करिए, जितना चुप रह सकते हैं। जब नहीं रहा जाए जवाब दीजिए। शाल्व पर, दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? कैसे हैं मैया? सुदामा जी कैसे हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब हैं। पर एक बात बताओ, सुदामा जी के पांव कौन धो रहा है? भगवान। सुदामा के लिए सिंहासन छोड़ के कौन दौड़ रहा है? जिनके लिए जगत के पालनहार सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाएं और दौड़कर गले लगाएं, क्या वो सुदामा गरीब हैं? एक दृष्टि कहती है कि गरीब हैं क्योंकि धन नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से गरीब कौन है? आप लोग गरीब किसे मानते हैं? कहा तो यही जाता है समाज में कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है। पर मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास भक्ति का धन ना हो वो गरीब है। सुदामा के पास तो भक्ति का धन था, और यही धन आपको अमीर बनाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम का धन, भक्ति का धन। आज के लोग रहते होंगे, क्यों भैया, सही है गलत है? एक बात बताओ,
नेता लोग तो जातियों पे लड़ा के चले गए, गांव में तो हमें और आपको रहना है, गली मोहल्ले शहर में तो हमें और आपको रहना है, और हमारी गली मोहल्ले शहर में गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। तो नेता तो लड़ा के चले जा रहे हैं, आप तो समझदार हो, आपको सारी जिंदगी अपने पड़ोसियों के संग रहना है, आपस में लड़ झगड़ के क्यों रहते हो? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो रहने में भी मजा है, लड़ झगड़ के रहोगे तो क्या मजा है जीवन का? इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? आप जरा हमें कंफर्म कराओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? कोई भी जाति बड़ी नहीं है और कोई भी जाति, जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं। जातियां किसके लिए बनी हैं? व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है, ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। आज के हजारों साल पहले पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का था। सुदामा जी को किसने पढ़ाया? भगवान कृष्ण को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, सांदीपनि जी ने। राम को किसने पढ़ाया? राम जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, और सबको पढ़ाया निःशुल्क। कृष्ण जी ने पढ़े तो क्या फीस दी? अर्जुन को किसने पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य। बोलो हाँ। तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, और पढ़ाना भी निःशुल्क था। पहले की शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क। और श्रेष्ठ कैसी शिक्षा? जिसमें संस्कार हो। अब आज की शिक्षा स्कूलों में जो शराब पी रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, जो गाय का मांस खा रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? पहले पढ़ाने वाले ब्राह्मण जंगल में रह के तपस्या करके और जंगलों में गुरुकुल बनाकर एकांत में बच्चों को केवल धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का, और केवल संस्कृति संस्कार नहीं, तलवार चलाने का भी ज्ञान, ये भी शिक्षा थी। युद्ध करने का ज्ञान, अर्जुन को गांडीव चलाने का ज्ञान ही तो पढ़ाया ना गुरु द्रोणाचार्य ने। बोलो हाँ। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया, तब ना आती थी तलवार। फिर पहले की शिक्षा केवल पेट भरू नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। पहले जब राम पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माच पिता गुरु ना वही माथा। जब राम पढ़कर आए तो अपने माँ बाप को आदर से प्रणाम करने लग गए। माँ बाप के चरणों में सम्मान से सिर झुक जाए, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है बच्चों को। और पहले की शिक्षा तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तलवार चला के राष्ट्र की सुरक्षा करना, वैश्य का काम था कि राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, कमा कमा के बिजनेस व्यापार से धन लाना, और शूद्र का काम था सबके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चार भाइयों का बंटवारा था व्यवस्थाओं के लिए। हम चारों एक पिता की संतान हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। तरीके से करे वो वहीं सफल होगा और उसे रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ है सदियों से अच्छा बेरोजगारी इस देश में कब से बढ़ी है? अभी 50 साल से बेरोजगारी है, बल्कि और 40 साल से। बोलो हाँ। इस देश में बेरोजगारी की समस्या केवल 40 साल से, बल्कि 40 भी नहीं और 30 साल ले लो आप। 30 साल से बेरोजगारी है। 30 साल पहले ये भारत हजारों साल से चला आया है, तब तो कभी बेरोजगारी नहीं किसी को सताई, क्योंकि यहां सबका काम था पैतृक, उसी को ठीक करते थे लोग, चलाते रहते थे। अब आजकल अपना काम छोड़ दिया लोगों ने। आजकल लोग व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। हम चारों एक दूसरे के क्या हैं? सहयोगी। हम एक दूसरे के विरोधी, लेकिन नेताओं ने हम चारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया, आपस में लड़ाया। और हम जातवाद पे ऐसे लड़े कि अंग्रेजों ने भी लड़ाया, और लड़ा करके भारत की सोने की चिड़िया लूट कर अंग्रेज ले गए, और हम लोगों को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया।